हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काव्य खंड के पाठ 2 धनुष भंग के पद्यांश 5 का अध्ययन करेंगे। इस पद्यांश में भी पहले एक दोहा है और बाद में 4 चौपाइयां हैं। धनुष भंग पाठ, धनुष भंग का अर्थ है धनुष तोड़ना। तो यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनके महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। तो आइए पहले पद्यांश 5 का वाचन करते हैं। दोहा। प्रभु ही चितई पुनः चित्त मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु ही चितई पुनः चित्त मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत दोहे में सीता जी की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और उनके नेत्रों का अलंकारिक भाषा में चित्रण किया गया। प्रभु ही चितई पुनः चितमयी, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो उन कठिन शब्दों के अर्थ पहले जान लेते हैं। चितई माने देख कर, मही माने पृथ्वी, राजत माने सुशोभित, लोचन माने नेत्र, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, विधु माने चंद्रमा। चितई माने देख कर, मही माने पृथ्वी, राजत माने सुशोभित, लोचन माने नेत्र, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, विधु माने चंद्रमा। तो प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत दोहे में सीता जी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और उनके नेत्रों का अलंकारिक भाषा में चित्रण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ही चितई पुनः चितमयी, सीता जी पहले श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और फिर पुनः लज्जा के कारण धरती की ओर देखने लगती है। कहने का आशय यह है कि शायद उन्हें संभवतः कोई श्री राम की ओर देखते हुए देख लेता है, इसलिए लज्जा के कारण वे फिर धरती की ओर देखने लगती है और बार बार यही क्रम चल रहा है। इस समय उनके दोनों नेत्र राजत लोचन लोल, उनके दोनों सुंदर नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल, कि मानो कामदेव रूपी मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रही हो, ऐसे उनके दोनों नेत्र उस समय प्रतीत हो रहे थे। इस पद्यांश में जनु शब्द वाचक शब्द आया है, तो जहां पर जनु मनु आदि शब्द आते हैं वाचक शब्द, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक कल्पना संभावना की गई है। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी पहले श्री राम की ओर देखती है और फिर लज्जा के कारण धरती की ओर देखने लगती है। संभवतः उन्हें कोई देखते हुए देख लेता है या कोई देख न ले, इस लज्जा के कारण वे बार बार ऐसा कर रही हैं। ऐसा करते हैं इनके दोनों नेत्र, सुंदर नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो कामदेव रूपी दोनों मछलियां चंद्र मंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रही हो, ऐसी वे प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा अवधि है, वही चित्रात्मक और प्रबंधात्मक शैली है। अब इसकी चौपाइयों का वाचन करते हैं। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रकट ने लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम करपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरी धीर जो प्रतीति उरानी, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोई रघुवर के दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सूते मिलन न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कर परिणाम राम सब जाना, सिय विलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु व्यालई जैसे। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी,
प्रकट ने लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कर्पण कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीर जू प्रतिथि पुरानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोई रघुवर की दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सो तई मिलन ने कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिय विलोकी तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु व्यालय जैसे। तो आइए इसके कठिन शब्दार्थों को जानते हैं। गिरा माने वाणी, अलिनी माने भ्रमरी, कर्पण माने कंजूस, साचा माने सच्चा, राचा माने अनुरक्त, तकेव माने देखकर, गरुड़ माने गरुड़ पक्षी, व्यालय माने सर, गिरा माने वाणी। तो यहाँ पर गिरा अलिनी मुख पंकजों की प्रस्तुत पद्यांश में भी श्री राम के प्रति सीता जी की अनुरक्ति का बड़ा ही सजीव प्रगाढ़ सजीव और अलंकारिक भाषा में चित्रण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, कि सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी को, उसके सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उसके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात लज्जा के कारण उसकी आवाज नहीं निकल रही है, उसकी आवाज रुकी हुई है। प्रकट ने लाज निशा अवलोकी, और वह लज्जा रूपी रात्रि को देख करके प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात लज्जा के कारण वह अपने मन की बात को प्रकट करने में असमर्थ है। लोचन जलु रह लोचन कोना, उसके व्याकुलता के कारण उसके नेत्रों का जल उसके नेत्रों के कोनों में ही रह गया है, जैसे परम कर्पण कर सोना, जैसे किसी कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है, ऐसे अर्थात वह अपने मन की व्यथा को आंसुओं के माध्यम से भी प्रकट करने में असमर्थ है, वह उनको अपनी नेत्रों से नहीं निकलने देती। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अपने मन की इस प्रकार की व्याकुलता को बढ़ा हुआ देख करके सीता जी धैर्य धारण करके अपने आप को संभालती हुई और अपने प्रेम के विषय में जानती हुई सोचने लगती है, तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि मेरा प्राण श्री राम को पति के रूप में चुनने का मेरा प्राण तन मन वचन से सच्चा है और मेरा जो मन है श्री राम के कमल चरणों में अनुरक्त हो गया है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान करीम हुई रघुवर की निश्चय ही मुझे श्री राम की दासी बनाएंगे, अर्थात उनकी मुझे पत्नी बनाएंगे। क्योंकि ये एक स्वाभाविक सत्य है, ऐसा कहा जाता है कि जय के जय पर सत्य स्नेह, कि यदि किसी का किसी के प्रति सच्चा स्नेह है तो सोई ते मिलन न कछु संदेह, तो वह निश्चय उसको मिल जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और इस प्रकार से सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। उसने सोच लिया कि या तो यह शरीर श्री राम का होगा, अन्यथा यह नहीं रहेगा। सोई कृपा निधान राम सब जाना, और इस प्रकार से अपने प्रति सीता जी की अनुरक्ति देख करके अनुरक्ति को रामचंद्र जी शीघ्र ही समझ गए। सिया ही विलोकी तकेव धनु कैसे, और सीता जी की ओर देख करके वे धनुष को इस प्रकार देख रहे थे, चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे, लघु ब्याल ही माने सर, लघु माने छोटा, और चितव माने देख कर, कि जैसे कोई छोटा सा, जैसे कोई गरुड़ पक्षी छोटे से सर को देखता है, सीता जी की ओर देख करके राम धनुष की ओर एक गरुड़ के समान, जिस प्रकार से गरुड़ एक छोटे से सर को देखता है उस प्रकार देखते हैं। तो आइए इसका पुनः एक बार केवल अर्थ सुनते हैं कि
सीता जी की वाणी की असमर्थता को जान करके तुलसीदास जी कहते हैं, अलंकारिक भाषा में कहते हैं कि सीता जी की वाणी को, वाणी रूपी भ्रमरी को उसके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है, और जिस प्रकार से लज्जा रूपी रात्रि को सामने देख करके अर्थात लज्जा के कारण वह प्रकट नहीं हो रही है, और जैसे उसके नेत्रों में व्याकुलता के कारण, दुख के कारण उसके नेत्रों में आंसू भर गए हैं, और वह अपने नेत्रों के जल को उसी प्रकार से कोनों में ही समाये रखती है, उन्हें बाहर नहीं निकलने देती, जिस प्रकार से किसी कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। अपने मन की अत्यधिक व्याकुलता को बढ़ता हुआ देख करके धैर्य धारण करके और अपने मन में प्रेम को भर करके सीता जी सोचती है कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मेरा प्रेम सच्चा है, और मेरे श्री राम के चरणों में मेरा हृदय अनुरक्त हो गया है, तो संपूर्ण सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाले भगवान निश्चय ही मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बना देंगे, क्योंकि ये एक स्वाभाविक सत्य है कि जिसका किसी के प्रति सत्य स्नेह होता है वह निश्चय ही उसे मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम के प्रति अपने शरीर के द्वारा प्रेम को प्रकट करके वह सोच लेती है कि यह शरीर तन मन से मैं राम की ही होकर रहूंगी। रामचंद्र जी भी सीता जी के मन के भाव को जान लेते हैं, और वे सीता जी की ओर देख करके धनुष को इस प्रकार देखते हैं जैसे कोई गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देखता है, अर्थात धनुष को तोड़ने की इच्छा से धनुष की ओर देखते। तो प्रस्तुत पद्यांश में भी यहाँ पर सीता जी की मनस्थिति का बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है, उनके मन के अंतर्द्वंद को व्यक्त किया गया है। इसकी भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक व चित्रात्मक है, अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक है। यहाँ पर गिरा, अलनी, मुख पंकज, लाज, निशा आदि में सभी जगह पर इसमें और रूपक अलंकार है। जैसे परम कर्पण कर सोना में आपका उपमा अलंकार है, धरी धीरजू और अन्य जगह भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो आज हमने इसके और इसमें गुण, प्रसाद और माधुर्य है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षण। आज हमने इसके पद्यांश 5 का अध्ययन किया। पद्यांश 6 का अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।